Students, very nice good morning to all of you. I am Roshan Kumar of Maths Teachers Modern English School Kunti Nagar, Nevada. Students, today I am going to discuss some examples of exercise 9A of class 9 chapter congruence of triangles from the mathematics books R.S. Agarwal. Okay, so my first example is example number 21. Okay, 21 number example. In the given figure, इस फिगर में ध्यान से देखिएगा इस फिगर को. इस फिगर में AB इज ए लाइन फिगमेंट. AB क्या है? एक लाइन फिगमेंट है. AB इज ए लाइन फिगमेंट. P and Q are points on opposite sides of AB. इस फिगर में AB एक लाइन फिगमेंट है और इसमें दो पॉइंट है P एंड Q. एक P है यहाँ पे और एक Q है जो कि अपोजिट साइड्स ऑफ AB. AB के अपोजिट साइड में है, यानी एक AB के इस साइड में है P, तो Q जो है इस साइड में है. ओके, एक देख रहे हैं, एक P पॉइंट क्या है? AB के ठीक ऊपर साइड में है और Q क्या है? नीचे साइड में. तो अपोजिट साइड्स ऑफ AB, ये दोनों पॉइंट जो है वो AB के ठीक अपोजिट साइड में है. सच दैट, इस प्रकार है कि each of them is equidistant from the points A and B. ये दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है A और B से वो इक्वाडिस्टेंट पर है. इसका मतलब क्या है कि A से P तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस B से P का है. यानी अगर हम कहें कि A से P का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो B से P का डिस्टेंस भी कितना है? 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब है कि AP इक्वल टू BP. ओके, और अगर A से Q का डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस B से Q का है, यानी AQ इक्वल टू BQ. इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B. ओके, सो दैट ये दिखाना है इस फिगर में कि द लाइन PQ जो लाइन है, ये लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. PQ जो लाइन है वो AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है. परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? जो एकदम 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, सीधा एकदम AB पर परपेंडिकुलर होगा. यानी इसका मतलब है कि एंगल PCB इक्वल टू 90 डिग्री होगा, है ना. और बाइसेक्ट का मतलब है कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में, AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना. इसका मतलब है कि AC इक्वल टू BC. ओके, चलिए अब लुक अप स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या दिया है कि AB इज द लाइन फिगमेंट. AB क्या है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? गिवन. तो गिवन में लिखेंगे कि AB इज द लाइन फिगमेंट and P and Q are 2 points opposite to the side AB. AB के ठीक अपोजिट साइड में P और Q दो पॉइंट्स है. सच दैट, इस प्रकार है कि A, P और Q का जो डिस्टेंस है A और B से दोनों सेम डिस्टेंस पर. इसका मतलब है सच दैट कि PA इक्वल टू PB एंड QA इक्वल टू QP. ओके, चलिए हमने लिखा है ए लाइन फिगमेंट AB एंड द 2 पॉइंट्स P एंड Q सच दैट कि PA इक्वल टू PB एंड QA इक्वल टू QB. ओके, अब प्रूव दैट, मान लेते हैं कि प्रूव क्या करना है कि PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. यही प्रूव करना है कि PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. तो मान लेते हैं कि लेट PQ इंटरसेक्ट AB एट द पॉइंट C. PQ जो है लाइन वो AB को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. देन प्रूव दैट कि AC इक्वल टू BC, यानी कि AC इक्वल टू BC प्रूव करना है. और उसके बाद ये प्रूव करना है कि एंगल PCA या PCB इक्वल टू 90 डिग्री. हमने यहां लिखा है कि लेट AB एंड PQ इंटरसेक्ट एट C, देन वी हैव टू प्रूव दैट कि AC इक्वल टू BC. सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये दोनों AC इक्वल टू BC है और एंगल ACP इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करना शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स,
सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस दो ट्रायंगल में चलेंगे, PAQ और PBQ। ओके, देखिए हमें प्रूव करना है AC इक्वल टू BC और प्रूव करना है PCB इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा काम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने पर भी हो जाएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमारे पास कंडीशन चाहिए, कम से कम 3 पार्ट्स हमारा इक्वल होना चाहिए ट्रायंगल का। तो चलिए हमारे पास दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल में PAC और PBC में ये दिया हुआ है कि PC जो साइड है वो कॉमन है दोनों में। PC साइड क्या है? कॉमन है। चलिए, और PA इक्वल टू PB दिया है। दो चीज तो हमारे पास है, लेकिन तीसरा चीज हमारे पास मालूम नहीं है। ओके, और जब तीसरा चीज मालूम नहीं है तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना क्या होगा? कठिन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमको एक पार्ट्स और चाहिए, वो ये दोनों का एंगल आपस में इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ में। ओके, कौन सा ट्रायंगल में? PAQ एंड PBQ में। देखिए क्या है, PA इक्वल टू PB गिवन है, PA इक्वल टू PB गिवन है, और AQ इक्वल टू BQ ये भी क्या है? गिवन है, और PQ जो है वो क्या है? कॉमन है। चलिए यहां देखिए, इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ वी हैव PA इक्वल टू PB गिवन में है, QA इक्वल टू QB ये भी गिवन में है, एंड PQ इक्वल टू PQ। PQ क्या है? ये दोनों ट्रायंगल में मौजूद है, PAQ में भी PQ है और PBQ में भी PQ है। तो ये क्या हो गया? कॉमन हो गया, कॉमन साइड है ये, तो PQ इक्वल टू PQ कॉमन हो गया। चलिए, तब हमारे पास क्या हो गया? साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PAQ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PBQ साइड 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 क्राइटेरिया से। जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एंगल APQ यानी ये वाला एंगल क्या आएगा? ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा CP/CT पे। ओके, PBQ CP/CT से क्या होगा? इक्वल हो। अब इसी एंगल को हमको चाहिए था। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल PAC में और ट्रायंगल PBC में। अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे जहां से हमारा रिजल्ट आएगा। चलिए, तो PAC और PBC में हमारे पास क्या है? PA इक्वल टू PB जो कि दिया हुआ है, गिवन में है। ओके, और PC जो साइड है ये कॉमन है। ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल में मौजूद है। PC इस ट्रायंगल में भी मौजूद है और इस ट्रायंगल में भी मौजूद है। तो PC इक्वल टू PC क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो दो साइड हो गया, और एक एंगल जो अभी अभी हमने प्रूव किया PAPC और BPC ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। चलिए देखिए, नाउ इन ट्रायंगल PAC एंड PBC वी हैव PA इक्वल टू PB गिवन में है, PA इक्वल टू PB ये दोनों आपस में इक्वल है। चलिए, एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC, एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और PC इक्वल टू PC कॉमन है। ये PC क्या है? कॉमन है। चलिए, तो ट्रायंगल PAC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PBC। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया किससे? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। क्लियर है? चलिए, अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो सबसे पहले तो हो गया कि AC इक्वल टू BC, CP/CT से पहला चीज प्रूफ हो गया आपका यहाँ पर, AC इक्वल टू BC है ना। पहला ही प्रूफ करना था कि AC इक्वल टू BC। फर्स्ट तो प्रूफ हो गया हमारा। चलिए, फर्स्ट इज प्रूफ्ड, एंड सेकेंड जो प्रूफ करना है कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हमें बताना है, तभी ना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ। बाइसेक्ट तो ये कर दिया, पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए हमें पर यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री दिखाना होगा। चलिए, तब हम लिख सकते हैं कि एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB, ये भी CP/CT से होगा। एंगल ACP इक्वल टू एंगल BCP, दोनों क्या होगा? CP/CT से इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि एंगल ACP प्लस एंगल BCP ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से।
लीनियर पेयर क्या था कि एक लाइन पर कोई अगर लाइन है तो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा लीनियर पेयर से। चलिए लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो गया। और चूंकि एसीपी और बीसीपी ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 एंगल एसीपी फ्रॉम थर्ड से। थर्ड में क्या है एसीपी इक्वल टू बीसीपी, दोनों इक्वल है तो हम बीसीपी के जगह पर एसीपी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ 2 एंगल एसीपी इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से काट देंगे 90 डिग्री, तो एंगल एसीपी इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल एसीपी क्या हो गया 90 डिग्री प्रूफ हो गया। जैसे ही 90 डिग्री प्रूफ हो गया तो हेंस PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। PQ क्या था परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है किसको AB को। सबसे पहले क्या था कि दोनों को बाइसेक्ट कर दिया, उसके बाद 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ओके अब स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 24? तो इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल्ड कहाँ पे है एंगल पॉइंट B पे है, ठीक है ना। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। ट्रायंगल ABC क्या है राइट एंगल्ड है एंगल B पर, यानी कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ओके सच दैट इस प्रकार है कि एंगल BCA इक्वल टू 2 एंगल BAC, यानी कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के 2 टाइम्स है, ठीक है ना। एंगल BCA इक्वल टू 2 एंगल BAC। ओके यानी ये जो एंगल है वो 2 टाइम्स है, यानी कि 2 गुना है किसका इस एंगल का, यानी BAC का। ओके चलिए फॉर दैट दिखाना है, ये क्या दिखाना है कि हाइपोटेनस AC इक्वल टू AC जो हाइपोटेनस है ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस AC होगा क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो AC जो हाइपोटेनस है वो इक्वल टू 2BC होगा, यानी कि AC इक्वल टू 2BC प्रूव करना है हमें। ओके चलिए तो गिवन में लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ओके राइट एंगल एट B एंड एंगल BCA इक्वल टू 2 एंगल BAC। ओके टू प्रूव दैट साबित क्या करना है कि AC इक्वल टू 2BC। क्लियर। अब कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि CB को ये जो CB साइड है इसको प्रोड्यूस करना है D तक, इस प्रकार प्रोड्यूस करना है कि BD इक्वल टू BC, यानी कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, इस प्रकार प्रोड्यूस करना है। यानी कि उतना ही प्रोड्यूस करना है जितना कि BC का लेंथ है, जितना B पॉइंट से BC इधर है उतना ही B पॉइंट से BD इधर होगा। ओके और उसके बाद ज्वाइन करा देना है क्या AD से। क्लियर। अब देखिए अब हम चलेंगे सबसे पहले ये 2 ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल अब स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ये 2 ट्रायंगल में चलेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि एंगल ABD और ABC दोनों क्या है 90 डिग्री है। एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ओके BD इक्वल टू BC, BD इक्वल टू BC बाई कंस्ट्रक्शन। ओके एंड AB इक्वल टू कॉमन, AB इक्वल टू AB, AB इक्वल टू AB क्या हो जाएगा ये कॉमन। चलिए सो क्या हो गया ये साइड आपका आ गया, ये एंगल आ गया और ये साइड आ गया। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AB किससे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। जैसे ही साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, AD इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AC एंड एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC ये किससे हो जाएगा, CPCT से। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों चीज आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू x डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब स्टूडेंट्स चलेंगे इन बिग ट्रायंगल ADC में, इन बिग ट्रायंगल ADC में। नाउ अब इन ट्रायंगल ADC में, अब जब ADC में चलेंगे तो एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C, चूंकि ये एंगल भी क्या है, 2x डिग्री है, पूरा एंगल ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो एंगल ये पूरा कितना हो गया, 2x डिग्री हो गया ना, x प्लस x क्या हो गया 2x, और ये एंगल भी क्या है 2x है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो हम लोग लिख सकते हैं जब ये ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो ठीक इसका अपोजिट साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि AD इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ द अपोजिट इक्वल एंगल्स। ओके चलिए, तो ये जो AD इक्वल टू CD हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। क्लियर है। जब स्टूडेंट्स ये दो एंगल्स ये साइड इस साइड के इक्वल है बाई CPCT में, और ये साइड इस साइड के भी इक्वल है, तो ये तीनों साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसको मानेंगे इक्वेशन 2, और यहाँ जो AD इक्वल टू AC है इसको मानेंगे इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा हो जाएगा क्या, AD इक्वल टू CD इक्वल टू AC, AD इक्वल टू CD इक्वल टू AC, तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए। ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी ये एंगल भी हमारा 2x डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ देखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल टू CD, AC इक्वल टू CD हम लोग लिख सकते हैं ना। चलिए CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD और प्लस BC, BD और प्लस BC लिख सकते हैं इसको। CD को हम लोग क्या लिखेंगे, BD प्लस BC, और चूंकि BD और BC आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं BD के जगह पर BC प्लस BC, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2BC। इसलिए प्रूफ हो गया कि AC इक्वल टू क्या होगा, 2BC। ओके। अब स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 26? तो इन द गिवन फिगर, इस फिगर में, ये जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर की बात मैं कर रहा हूं। ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट B। ABC एक ट्रायंगल है, देखिएगा यहाँ ध्यान से, A B और C एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एट B पर 90 डिग्री है। ओके, तो ABC इज ए ट्रायंगल एट राइट एंगल एट B। ओके, इफ BCD इज ए स्क्वायर ऑन साइड BC, BCDE एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसका ऑल साइड आपस में इक्वल होगा। तो BCDE एक स्क्वायर है ऑन द साइड BC पर, और BC साइड है ट्रायंगल ABC का, तो ट्रायंगल ABC में BC जो साइड है उस पर BCDE एक स्क्वायर है। ओके, एंड ACFG इज ए स्क्वायर, और एक दूसरा स्क्वायर है ACFG जो AC पर है, हाइपोटेनस पर है, यानी AC जो है हाइपोटेनस है, ठीक है ना। इस AC पर एक स्क्वायर है ACFG। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि AD इक्वल टू FB। तो AD कहाँ है, ये जो डॉटेड लाइन है AD, और ये जो डॉटेड लाइन है BF।
ठीक है ना, तो एफ बी इक्वल टू ए डी। ओके, जब ये दोनों को हमको आपस में इक्वल करना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्यों ना चलेंगे, वो दो ट्रायंगल्स को हम लोग ढूंढेंगे जिस दो ट्रायंगल में ये दोनों मौजूद है। ओके, तो हम चलेंगे क्या, एक ट्रायंगल हमें मिल रहा है ए सी डी, दिख रहा है ना, ए सी डी, एक ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल हो जाएगा एफ सी बी, एफ सी बी, ये वाला ट्रायंगल एफ सी और बी। क्लियर है? ओके, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट फॉलो फन। इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी एंड ट्रायंगल एफ सी बी, एफ सी बी। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या होगा, ए सी डी में स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ओके, और इस स्क्वायर का भी 90 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री में एंगल ए सी बी या बी सी ए ऐड कर दें तो ये एंगल पूरा हमारा फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल बी सी ए, बी सी ए। ओके, अब चलेंगे इन ट्रायंगल, इन एंगल बी सी एफ में, एंगल एफ सी बी इक्वल टू भी हो जाएगा क्या 90 डिग्री और प्लस ये 90 डिग्री, और इसमें भी ये एंगल ऐड कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा प्लस एंगल बी सी ए, प्लस एंगल बी सी ए। ओके, चलिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहला तो हो गया कि एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ सी बी, इच इक्वल टू, इच इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल बी सी ए। ओके, क्लियर? चलिए अब देखिए, ये सी डी में, ए सी डी जो हमारा है उसमें आपका साइड सी डी इस साइड, और इस ट्रायंगल में बी सी एफ में साइड बी सी, बी सी एफ सी बी ट्रायंगल में साइड बी सी, और ए सी डी ट्रायंगल में साइड सी डी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है, एक ही स्क्वायर का है, और स्क्वायर का ऑल साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सी डी इक्वल टू बी सी, सी डी इक्वल टू बी सी। ओके, तो लिखेंगे इक्वल साइड ऑफ सेम स्क्वायर, या यहां लिखेंगे क्या, सी डी इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ द सेम स्क्वायर, एक ही स्क्वायर का साइड है तो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए अब ये देखिए कि ए सी डी जो हमारा है ट्रायंगल, इसमें साइड ए सी और एफ सी बी में सी एफ, तो ए सी इक्वल टू सी एफ, ए सी इक्वल टू सी एफ, ये भी हो जाएगा साइड ऑफ द सेम स्क्वायर। चलिए तो हमारे पास आ गया साइड एंगल साइड, फिर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। तो एंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल एफ सी बी, एफ सी बी किससे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी एफ, ए डी इक्वल टू एफ बी किससे, सी पी सी टी से। ओके, corresponding part for congruous triangle. Now students, our next question is question number 27. तो what is question number 27? कहता है in the given figure, इस फिगर में ABCD is a square. स्टूडेंट ABCD एक स्क्वायर है, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर का ऑल साइड आपस में इक्वल और ईच एंगल इज 90 डिग्री। ओके, चलिए M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M जो है वो AB साइड जो है उसका मिड पॉइंट है। M क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ
ए बी, जब एम ए बी का मिड पॉइंट होगा इसका मतलब है कि ए एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम। ओके, एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी एम, और पी क्यू क्या है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी एम, सी एम पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, पी एम पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी एम, मिड्स ए डी एट पी, जो कि ए डी के पी पॉइंट पे मीट करता है। पी क्यू क्या मीट करता है, ए डी के पी पॉइंट पर, एंड सी बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, और सी बी को प्रोड्यूस किया गया क्यू तक। सी बी जो साइड है हमारा ए स्क्वायर का, उसको प्रोड्यूस करके लाया गया कहाँ तक, क्यू तक। प्रूव दैट, साबित करना है कि पी ए इक्वल टू क्यू बी, पी ए जो है यानी ये जो साइड है हमारा पी ए इक्वल टू क्यू बी। ओके, ये प्रूव करना है। सेकेंड में प्रूव करना है सी पी इक्वल टू ए बी प्लस पी ए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम चलेंगे इन ट्रायंगल पी ए एम और क्यू बी एम में, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो सी पी सी टी से पी ए इक्वल टू क्यू बी आ जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल पी ए एम एंड ट्रायंगल क्यू बी एम। ओके, चलिए ए एम इक्वल टू बी एम। ओके, ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, चूंकि एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, चलिए एंगल पी ए एम, एंगल पी ए एम इक्वल टू एंगल क्यू बी एम, क्यू बी एम इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री है, और इस स्क्वायर के साइड को प्रोड्यूस किए हैं तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है, चलिए 90 डिग्री। एंड एंगल पी ए एम पी, एंगल ए एम पी इक्वल टू क्यू बी एम क्यू, एंगल बी एम क्यू, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्लियर है, ऐसे तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, साइड का स्क्वायर भी आप स्क्वायर साइड ऑफ द स्क्वायर इज पैरेलल टू ईच अदर, तो AD is parallel to BC, okay, and PQ is a transversal, then if this angle equal to this angle, alternate interior angle से। लेकिन हमारा यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो काम इसी से चला लेंगे हम लोग, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। तो ट्रायंगल PAM इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल QBM, किससे, एंगल साइड एंगल से। ओके, जब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस हुए तो PA इक्वल टू QB, PA इक्वल टू QB। फर्स्ट इज प्रूफ बाई CP/CT, बाई CP/CT से। ओके, एंड PM बराबर QM एंड PM इक्वल टू QM, ये दोनों साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, किससे, CP/CT से। क्लियर है, चलिए नाउ स्टूडेंट्स अब हमको सेकंड प्रूफ करने के लिए हमें चलना होगा CMP और CMQ, ये दो ट्रायंगल में। फॉर नाउ इन ट्रायंगल CMP and triangle CMQ, CMP and triangle CMQ। चलिए तो CMP एंगल CMP इक्वल टू एंगल CMQ इक्वल टू 90 डिग्री, फर्स्ट इज 90 डिग्री। ओके, एंड PM इक्वल टू MQ, PM इक्वल टू MQ, अभी हमने प्रूव किया है PM इक्वल टू MQ यहाँ से, है ना। चलिए एंड CM इक्वल टू CM,
सी एम इक्वल टू सी एम क्या है कॉमन, ये फाइड क्या है सी एम इक्वल टू सी एम क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा फाइड एंगल फाइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस, तो ट्रायंगल सी एम पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी एम क्यू, किससे फाइड एंगल फाइड से। ओके फाइड हो गया कि पीएम, फिर एक एंगल 90 डिग्री और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं क्या CP इक्वल टू CQ, CP इक्वल टू CQ बाई CPCD। ओके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CQ को हम लोग लिख सकते हैं BC और प्लस BQ, BC और प्लस BQ, BC और ये दोनों साइड को ऐड करेंगे तो हमारा CQ आएगा, क्योंकि CQ यहाँ से यहाँ तक है, और CQ CB प्लस BQ यानी BC प्लस BQ लिख सकते हैं हम लोग। चलिए BC को हम लोग लिख सकते हैं AB, क्यों, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ऑल साइड आपस में इक्वल है, तो हम BC को AB लिखें नो प्रॉब्लम, तो BC को AB लिख सकते हैं। ओके और BQ के जगह पर हम PA लिख सकते हैं, BQ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं PA, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने प्रूव किया है कि PA बराबर QB, तो QB के जगह पर BQ के जगह पर PA लिख सकते हैं। चलिए तो हमारा सेकंड भी प्रूफ हो गया, इसलिए CP इक्वल टू क्या हो जाएगा AB प्लस PA। ओके